आरती करते समय मैंने बाबा से हट किया था कि बाबा आप मुझे दर्शन दो। ऐसा एक माहौल आ गया था। मैं आरती बाबा की उतार रहा था, आरती बाबा के सामने घुमा रहा था। तो ऐसा मुझे प्रतीत हो गया कि बाबा सिंहासन उठे हैं। पहला फाइबर की कास्ट नहीं थी, स्टेप अभी भी है, वो दिखती है। वो स्टेप से बाबा नीचे उतरे और मेरे हाथ पकड़ के बोले अभी कर, तुझे कैसे दर्शन करना है। तो मेरे आंखों में पानी, बाबा मेरे हाथ में तो आरती है, मैं आपका ना दर्शन कर सकता हूँ ना आपसे बात भी कर सकता हूँ, बहुत सारे पीछे भक्त भी खड़े हैं। तो बाबा ने ऐसी परीक्षा भी बाबा बहुत लेते थे, लेकिन मन के गहरे अंधियारों में साई नाम दिए जैसा, ऐसे बोल के बाबा से मैं वही प्रणाम करता था। ऐसा सौभाग्य हमें मिला कि जिसका वर्णन दुनिया अपने लफ्जों में नहीं कर पाती, वो हर रोज 4 बार अलग अलग रूप देखकर, कभी सुबह काकड़ आरती में बाबा का अलग स्वरूप दिखता है जैसे कि नींद से उठे हैं और सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। दूसरे माध्याह्न आरती में कि नहीं, बाबा पूरे फ्रेश होकर आरती के लिए बिल्कुल अभी भोजन करना है और भोजन दे के सबको आशीर्वाद देना है, वो अलग माहौल। और धूप आरती का तो मानो नहीं, आदमी फ्रेश होकर जब अपने बाहर घूमने के लिए निकलता है, लेकिन इस घूमने में अलग अलग है कि धूप आरती इसके लिए है कि भाई हम फ्रेश हो गए, अभी पूरी दुनिया को मन से आशीर्वाद देंगे, इसलिए ये आरती अलग है। और सिद्ध आरती का तो मजा ही अलग है, क्योंकि हम भगवान को सुलाने जाते हैं। वैसे तो भगवान सोते नहीं हैं, लेकिन हमारे जो भाव है वो भावों से, शब्दों से हम बाबा को सुलाते हैं। और वैसे तो बाबा सोने के बाद पूरा ये दुनिया का काम करते हैं। ऐसे ही हमारे बाबा, इनका वर्णन मैं अपने लफ्ज़ों में कैसे कर सकता हूँ। इसका वर्णन तो आरती में ही बहुत कुछ आ गया है। और ये आरती अलग अलग भक्तों ने लिखी है, जैसे कि आरती साईं बाबा मधुकर आडकर ने गाई है, जैसे रुसो मम प्रियम, अलग अलग भक्तों ने अलग अलग अपने जबान से वो लिखी है। और वो जबान जो दी है वो बाबा ने हमें दी है। मालूम नहीं मैं कैसे गाता हूँ, क्या गाता हूँ, लेकिन आप जैसे भक्त मुझे बोलते कि पंडित जी आपकी आवाज़ में कितनी मिठास है। वो जो मिठास है वो बाबा का ही तोहफा है, और ये तोहफा बाबा ने दिया, इसलिए मैं बाबा का बहुत बड़ा शुक्रिया करता हूँ कि बाबा आपने मुझे क्यों चुना। ओम साई राम। हे एवरीवन, तो आ गई है 99 नंबर की कहानी, जो कि है केवल और केवल साईं भक्तों की जुबानी। और जो ये साईं लीला है, या कह लीजिए बाबा की जो भी स्टोरी, आप इसको जो भी बोलिए, पर ये इतनी खूबसूरत है कि बाबा ने जिन पुजारी को पहली बात तो आरती के लिए चुना, उनको शायद दर्शन देने होंगे इसलिए चुना। और जो पुजारी हैं वो खुद ये बोलते हैं कि बाबा ने पता नहीं कैसे चुना। और एक मैंने आरती गाई थी, बस उसके बाद ऐसा लगा कि उस आरती के बाद बाबा ने ये बोला हो कि अब ये आरती तू ही गाएगा। तो ये भाव है भक्त का। और जब दर्शन देने पे आए तो बाबा ने खुद हाथ पकड़े हैं। वो बोलते हैं कि वो जो कांच रूपी में बाबा का फ्रेम में पता नहीं कहाँ, मतलब बाबा जहाँ रखे हैं वहाँ से नीचे उतरे हैं, और उन्होंने आरती के दौरान उनका जो पुजारी जी हैं उनका हाथ कसकर पकड़ा है, और तब बोला अब बता तुझे और कैसे दर्शन दूँ। तो ये उनका खुद का अनुभव था, जो बाबा के प्रति जो अनुभव था, जो प्यार था, वो आप तक शेयर किया। तो मैंने जब लीला सुनी, ओ माय गॉड, मतलब सच बताऊं, बाबा वैसे दर्शन देते हैं, बस पहचानना आपको होता है। तभी बाबा कहते हैं इंसानियत रखो, क्योंकि अगर आप इंसानियत रखेंगे तो वो किस रूप में आएंगे आपको पता होगा। आपके अंदर इंसानियत है तो आप बाबा को हर रूप में पहचानोगे, पर अगर इंसानियत नहीं है तो कहीं ना कहीं अपने ईमान से हेरा फेरी कर जाओगे, और फिर बाद में चूक जाओगे कि बाबा तो आए थे, हम ही नहीं पहचान सके। ठीक है, तो लीला बहुत खूबसूरत है, ज़रूर सुनिएगा। जो पुजारी ये उनका खुद का भाव है कि 1986 की बात है जब बाबा ने मुझे खुद पुजारी के पद के लिए चुना। ये राज बाबा ही जानते हैं, बाबा ने अपनी आरती के लिए मुझे क्यों चुना ये तो बाबा को पता है। और बाबा ने आरती के दौरान ही मुझे खुद साक्षात दर्शन दिए हैं और मेरा हाथ पकड़ के बोले कि तुझे कैसे दर्शन करने हैं बता। तो ये है बाबा की लीला। सच में ये सब होता है जब आप बाबा ऐसे बन जाते हैं, या बाबा के प्रिंसिपल कहीं से भी कैसे भी करके अडॉप्ट करने लग जाते हैं। तो आइए सुनते हैं लीला। और लीला सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें कि सबसे ऊपर कर्म इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे साईं, आपके लिए कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लीला सुनने के बाद ज़रूर बताएं कि लीला आपको ऑडियो फॉर्म में कैसी लगी, क्योंकि हमारा 100 तक का सफ़र कल पूरा होने वाला है गुरु पूर्णिमा के दिन।
आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सी लीला जो आपको बाबा के प्रति और प्यार और सम्मान के मार्ग पर ले जाएगी। ओम साई राम। सुर की गत में क्या जानू, एक भजन करना जानू, साई साई करना जानू, बाबा बाबा करना जानू। 20 साल हो गए मैंने पहली आरती गाई, और 20 साल पुरानी बात, तब भक्तों की इतनी भीड़ आज भी जैसी है वैसी कल भी थी। लेकिन वो जो मौका था वो यानी स्वर्ण अक्षर में लिखा नहीं जैसा, लिखने जैसा था कि बाबा ने ऐसा बोल रहे थे कि अरे बेटा तू अपनी आवाज़ सुना, दूसरे की आवाज़ क्यों सुनता है, अपनी आवाज़ सुनाओ मुझे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो ऐसी ही प्रेरणा लेके बाबा मेरी टूटी फूटी आवाज़ में तो कैसे गा तो मुझे भी पता नहीं होगी, क्योंकि सुर की गत में क्या जानू, एक भजन करना जानू, साई साई करना जानू, बाबा बाबा करना जानू, सुर की गत में क्या जानू। बाबा ने इतनी अच्छी आरती मेरे से गवाई और बाबा सुन रहे हैं, इसलिए मैं बाबा का बहुत ऋणी हूँ। पहली आरती मैंने माध्याह्न आरती गाई है, जो दोपहर वाली आरती होती है। उसमें बाबा को पान भी खिलाते हैं, पानी भी पिलाते हैं, यानी वो मज़ा ही अलग है। वो एक अपने सुना होगा मराठी में है, तुझ काय देऊ सावळ्या मी खाया तरी हो, वो काकड़ आरती में आता है। लेकिन वो जो भावार्थ है वही भावार्थ बाबा को हम पान खिलाते हैं ना, तो धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा सद्गुरु राया, विड़ा गया हो सद्गुरु राया, जब बाबा को पान खिलाते थे वो भावार्थ आ जाता था। और वो आरती गाने में जो मज़ा है, उसमें दत्त भगवान का भी रूप उसमें वर्णन किया है, ऐसा यही बा साई दिगंबरा, ऐसा बहुत अच्छा वर्णन उसमें लिखा है। और जैसे दत्त वर्णन है इसमें बाबा का जैसे साई चरित्र पढ़ते उसमें भी दत्त भगवान बाबा कैसे हैं इसका वर्णन भी साई चरित्र में आ जाता है। और जो दोनों को मन में बैठ जाता है कि साई चरित्र अंदर क्या है, और वही बार अगर आरती में आ जाते तो वो साक्षात भगवान वहाँ दर्शन देते हैं। 5 साल पहले की बात है, बहुत बारिश के समय था और मेघ अपने खुद के गर्जना होती थी, बरसात बहुत बरसने लगी, पूरी गांव की लाइट चली गई। और मेरा मंदिर से 2 किलोमीटर लंबा है और वक्त से पहले हमें पहुंचना है। रास्ते में जो निकलते हैं तो कुत्ते गाड़ी के पीछे दौड़ते हैं, उनकी काटने की डर रहता है। और आजू बाजू में मेरे मकान में कोई नहीं रहता था, अकेला मैं खेती में रहता था। और इसमें अगर बरसात हो गई तो कीचड़ भी, गाड़ी निकलना है बहुत मुश्किल होती थी। बाबा का नाम लेके मैं गाड़ी अपने आप कैसे निकलती थी वो मुझे भी पता नहीं लगता था, बाबा ऐसे खींच के मुझे लेके जाते थे। बहुत सारे चमत्कार हैं। भाषा अलग अलग है लेकिन सबके भाव एक ही है, साई हमारा है, साई हमारा है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि बाबा की आरती मैं बचपन से देखता था, सुनता था, लेकिन बाबा को एक प्रार्थना की, बाबा ये मुझे अवसर कब मिलेगा। तो 86 की बात है जब बाबा ने मुझे शिरडी में बुलाया और मुझे पुजारी का पद दिया। पुजारी यानी पूजक, वैसा असली शब्द है पूजक, जो पूजा करने वाला है उसको पूजक बोला जाता है। और बाबा ने मुझे पूजक लायक जैसे बनाया। उसके लिए काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, पढ़ाई भी करनी पड़ती है। उसके साथ बाबा ने एक तोहफा भी दिया। वो तोहफा ऐसा है कि बाबा ने मुझे पहले क्यों बोला कि भाई आप तबला बजाओ, हारमोनियम बजाओ। उसके पीछे मैं राज नहीं जानता था, लेकिन ये राज जब मैं शिरडी में पंडित जी बोल के, पंडित पूजक बोल के आया हूँ, तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं नहीं, अरे ये तो सब बाबा की सेवा करने के लिए ही भगवान ने मुझे चुना। क्योंकि बाबा यहाँ चुना, बड़े बड़े गायक बाबा के पास आते हैं, जैसे कि अजित कडकडे है, सुरेश वाडकर जी है, कितने कितने नाम लूँ, इस दुनिया में जितने भी सिंगर है, वो सिंगर से बाबा ने मुझे ऐसा तोहफा दिया कि हर रोज एक आरती नहीं, 4 आरती गाने के लिए बाबा ने मुझे मौका दिया। आरती करते समय मैंने बाबा से हट किया था कि बाबा
आप मुझे दर्शन दो। ऐसा एक माहौल आ गया था। मैं आरती बाबा की उतार रहा था, आरती बाबा के सामने घुमा रहा था, तो ऐसा मुझे प्रतीत हो गया कि बाबा सिंहासन उठे हैं। पहला फाइबर की कास्ट नहीं थी, स्टेप अभी भी है, वो दिखती है। वो स्टेप से बाबा नीचे उतरे और मेरे हाथ पकड़ के बोले, अभी कर, तुझे कैसे दर्शन करना है। तो मेरे आंखों में पानी, बाबा मेरे हाथ में तो आरती है, मैं आपका ना दर्शन कर सकता हूँ ना आपसे बात भी कर सकता हूँ, बहुत सारे पीछे भक्त भी खड़े हैं। तो बाबा ने ऐसी परीक्षा भी बाबा बहुत लेते थे, लेकिन मन के गहरे अंधियारों में साई नाम दिए जैसा, ऐसे बोल के बाबा से मैं वही प्रणाम करता था। तो सौभाग्य हमें मिला कि जिसका वर्णन दुनिया अपने लफ्ज़ों में नहीं कर पाती, वो हर रोज 4 बार अलग अलग रूप देखकर, कभी सुबह काकड़ आरती में बाबा का अलग स्वरूप दिखता है, जैसे कि नींद से उठे हैं और सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। दूसरे माध्याह्न आरती में कि नहीं, बाबा पूरे फ्रेश होकर आरती के लिए बिल्कुल अभी भोजन करना है और भोजन दे के सबको आशीर्वाद देना है, वो अलग माहौल। और धूप आरती का तो मानो नहीं, आदमी फ्रेश होकर जब अपने बाहर घूमने के लिए निकलता है, लेकिन इस घूमने में अलग अलग है कि धूप आरती इसके लिए है कि भाई हम फ्रेश हो गए, अभी पूरी दुनिया को मन से आशीर्वाद देंगे, इसलिए ये आरती अलग है। और श्रीद आरती का तो मजा ही अलग है, क्योंकि हम भगवान को सुलाने जाते। वैसे तो भगवान सोते नहीं हैं, लेकिन हमारे जो भाव है वो भावों से, शब्दों से हम बाबा को सुलाते हैं। और वैसे तो बाबा सोने के बाद पूरा ये दुनिया का काम करते हैं, ऐसे ही हमारे बाबा, इनका वर्णन मैं अपने लफ्ज़ों में कैसे कर सकता हूँ। इसका वर्णन तो आरती में ही बहुत कुछ आ गया है, और ये आरती अलग अलग भक्तों ने लिखी है, जैसे कि आरती साईं बाबा मधुकर आड़कर ने गाई है, जैसे रुसो मम प्रियम, अलग अलग भक्तों ने अलग अलग अपने जबान से वो लिखी है, और वो जबान जो दी है वो बाबा ने हमें दी है। मालूम नहीं मैं कैसे गाता हूँ, क्या गाता हूँ, लेकिन आप जैसे भक्त मुझे बोलते कि पंडित जी आपकी आवाज़ में कितनी मिठास है। वो जो मिठास है वो बाबा का ही तोहफा है, और ये तोहफा बाबा ने दिया, इसलिए मैं बाबा का बहुत बड़ा शुक्रिया करता हूँ कि बाबा आपने मुझे क्यों चुना। इसके पीछे ये राज है कि माता पिता ने मेरा नाम उल्लास रखा है, और ये उल्लास का नाम हर आरती में उल्लास का वर्णन आ जाता है। ये सुन के भी बहुत खुशी हुई, मेरा जन्म कृतार्थ हो गया। ओम साई राम। तो आपको लीला कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और देखिए कल यानी गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे 100 लीला का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। अब ये भी बाबा का चमत्कार है कि 100 लीला हो रही है, वो भी बाबा के ही दिन, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है ना, हर काम अगर जो साईं भक्त है वो शुरू करता है अपने दम पर, और बाबा का जो आशीर्वाद होता है उस पर जब एंड करता है तो वहाँ बाबा आपके साथ ज़रूर चलते हैं। तो ये भी सच में मिरेकल है कि लीला एंड हो रही हैं, मतलब एंड नहीं पर 100 तक का टारगेट मुझे था कि पता नहीं कैसे होगा ये सफ़र ऑडियो लीलाओं का, और इतना रिसर्च वर्क के थ्रू आपके लिए लीलाओं को लाया जाता है। और जब मैं खुद लीला सुनती हूँ और उनको वॉइस ओवर करती हूँ तो मैं ही लीला कम से कम 2-3 बार सुनती हूँ। मुझे इतनी बाबा की लीलाओं का इतना शौक़ है। फिर मैं जब खुद सुनती हूँ तो मुझे लगता है आप तक इस सफ़र को और बेहतर तरीके से पहुँचाया जाए। तो कल होने वाला है हमारा 100+ का टारगेट कंप्लीट, और कल आने वाली है गुरु पूर्णिमा की स्पेशल वीडियो, और उसमें जो एक्सपीरियंस होगा वो मेरे खुद का होगा कि बाबा ने लास्ट ईयर जो दर्शन दिए थे मेरे ही बर्थडे के दिन, और वो बर्थडे पड़ा था गुरु पूर्णिमा का। और बाबा ने ये छोटी छोटी लीलाओं से ना मुझे अपने तरफ इतना अट्रैक्ट कर लिया है कि कहीं ना कहीं लाइफ में मैं सब चीज़ें छोड़ सकती हूँ, या कह लीजिए छोड़ नहीं सकती तो ठीक है, नॉर्मल कर सकती हूँ सारी चीज़ें, पर बाबा को छोड़ना इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है। तो जो बाबा हम साईं डिवोटीज़ के लिए हैं वो सिर्फ साईं डिवोटीज़ ही जानते हैं। बाहर के जो कहते हैं ना ऊपरी जो बातें हैं उनका जवाब शायद हमारे पास ना हो, पर हाँ बाबा से प्यार करते हैं, बाबा के प्रति इतना अटैचमेंट है, ये हर साईं डिवोटीज़ को पता है जिसको है।
तो 100 स्टोरी के बाद फिर से कमेंट स्टार्ट होंगे, फिर से कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। पहले हम कल करते हैं 100 स्टोरीज़ कंप्लीट। और थैंक्स टू ऑल जो आप लोगों ने इतना साथ दिया 100 तक के सफ़र को कंप्लीट कराने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ, नई किसी लीला के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है इसमें सिर्फ और सिर्फ बाबा से रिलेटेड ऑडियो लीलाओं को ही लाया जाता है। और जितना भी कुछ बाबा के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये वर्क बहुत अच्छे से लोग कर रहे हैं, मैं उसको यहाँ प्रमोट करती हूँ कि प्लीज़ आप जाइए, जाके उस चैनल को भी या फिर उस चीज़ को भी इतना प्यार और सम्मान दीजिए। तो ओम साई राम। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरे लिए मेरे साईं हैं, आपके लिए कौन है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए भी साईं हैं। चलिए मिलते हैं कल की 100 स्टोरी में। और कल है गुरु पूर्णिमा। मैं चाहती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में बाबा को गुरु चुना है। तो पहली मेरी मॉम जो मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ में गुरु हैं, और दूसरे मेरे बाबा जिनकी वजह से मुझे ऐसा लगता है इनके प्रिंसिपल से मेरा माइंड और मेरा दिल बहुत क्रिस्टल क्लियर हुआ है। मैं ऐसी थी नहीं, मैं साफ बोलती हूँ। बहुत कन्फ्यूज़न था लाइफ में, बहुत कुछ मतलब दिमाग में चलता था। और जब बाबा का साथ पकड़ा तो ऐसा लगा सिर्फ बाबा ही रह गए, बाकी सारी चीज़ छूट गई जो नहीं थी काम की। तो कोई भी देखिए बाय बर्थ बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल परफेक्टली सब कुछ कर ले, पर हाँ टाइम टू टाइम गलतियों से सीखता है। बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ भी होती है, बहुत छोटी छोटी गलतियाँ भी होती है, पर उसके बाद वो एट द एंड इंसान ज़रूर बनता है। तो बाबा मिल गए तो ऐसा लगा इंसान बनने का सफ़र ईजी हो गया। तो ये है एक छोटी सी स्टोरी। और कल गुरु पूर्णिमा में आप बाबा किसी आडंबर के लिए नहीं बोलते, बस इंसान बन जाइए, कर्म को फॉलो कीजिए, दैट्स इट। ओम साई राम, जय साई राम।